बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके सामने एक ऐसी स्टोरी रखने जा रहा हूं जिसमें नुकसान हुआ, घाटा हुआ, क्यों हुआ, उसकी वजूहात भी डिस्कस करूंगा और कितना हुआ। क्योंकि अक्सर लोग जो है वीडियोस के जरिए से जानवरों को देखते हैं कि फलां नस्ल का फलां सिटी के अंदर जानवर जो है वो बड़ा बड़ा ग्रो करता है, उसकी बड़ी ग्रोथ होती है, कुर्बानी के ऊपर बड़ा हैवी तैयार होता है, या बकरियां जो है वो बड़ी खूबसूरत हैं और वहां पहुंच जाते हैं या ऑनलाइन वहां पे सौदा कर लेते हैं। इस तरह की सूरत हाल में हमें अक्सर नुकसान उठाना पड़ता है। मेरे इलाके के अंदर ये हुआ कि भाई ने जो है वीडियोस के जरिए से देखा कि डीजी खान के अंदर जो राजनपुरी बकरे हैं वो बड़े खूबसूरत हैं, बगैर सींगों वाले, जिनके सींग नहीं होते, गुलाबी राजनपुरी जो हैं बड़े खूबसूरत। और यहां से वो पहुंच गए। उन्होंने जब मुझे बताया कि वहां पे कोई मोहम्मदपुर मंडी है, मैं नहीं जानता, मैंने नहीं देखी हुई, वहां पे वो गए और जाके वहां से इकट्ठे 15 बकरे जो है कुर्बानी के लिए, कुर्बानी 2026 के लिए, आज से तकरीबन कुछ 6 महीने पहले, 6-7 महीने पहले जाके वहां से खरीद लिए। 15 बकरे खरीदे उन्होंने वहां से 8 लाख रुपए के, 8 लाख रुपए की परचेजिंग कर ली, इकट्ठे 15 बकरे मोहम्मदपुर मंडी के, यानी डीजी खान के अंदर, यहां से कह लें कि जनूबी पंजाब के जो लास्ट डिस्ट्रिक्ट हैं सिंध के करीब, वहां जाके और खरीद के यहां पे डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी के अंदर ले आए। अब इतना डिस्टेंस, ये कह लें कि वो 300-350 किलोमीटर का फासला होगा, वहां से जाके खरीद के इधर लेके आए और यहां पे लाके उनको टेक केयर करना शुरू की। उनकी खुराक का नहीं पता था, उनकी मेडिकेशन का नहीं पता था, वैक्सीनेशन का नहीं पता था, यानी इतना ज्यादा तजर्बा नहीं था। भाई शॉपकीपर थे जी, यानी मोबाइल की दुकान थी उनकी, सिटी के अंदर दुकान करते थे, और शौक पड़ा कि मैं जो है ये बकरी फार्मिंग करूं, और स्टार्ट भी ऐसा ले लिया कि राजनपुरी, जिसके बारे में मेरे एरिया के अंदर बड़ी राय है, वैसे मैंने भी 3 खरीदे हुए हैं। मेरे एरिया के अंदर ये राय है कि यहां पे वो सर्वाइव नहीं करता, वो उस तरह का ग्रो नहीं करता जिस तरीके कार से वहां पे ग्रो होता है, और उसके ऊपर बीमारियां ज्यादा अटैक करती हैं। ये एक मिथ बनी हुई है। इस तरह का जानवर खरीद के ले आना सिर्फ इसके ऊपर कि मेरा शौक है, मेरा शौक है, फिर उसकी केयर का, उसकी खुराक का, उसकी मेडिकेशन का इल्म नहीं है, ये सबसे बड़ी गलती थी। ये मैं स्टार्ट के अंदर आपके सामने रख रहा हूं कि नुकसान उठाना क्यों पड़ा। हुआ ये कि आने के थोड़े दिनों के बाद वो बीमार होना शुरू हो गए, यानी 2-3 दिन ही जानवर ढीले होना शुरू हो गए, और ये नौबत यहां तक आ पहुंची कि मेडिसिन की भरमार की, डॉक्टर्स को बुलाया, एक को बुलाया नहीं आराम आया, दूसरे को बुलाया, यानी तरह तरह की अपनी फुल कोशिश की भाई ने। जाहिर बात है कि जो बंदा शौक करता है ना, वो फिर उसकी केयर करता है जितनी वो कर सकता है। उन्होंने अपनी समझ के मुताबिक, अपनी इस्तात के मुताबिक जितना कर सकते थे किया, लेकिन हुआ ये कि उनमें से कुछ जानवर एक्सपायर हो गए, कुछ रिकवर भी हो गए। वैक्सीनेशन उन्होंने कर ली, यानी जो जो ज़रूरत की वैक्सीनेशन थी उस टाइम, जो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते थे वो की। जानवर उनके जी मोस्टली जो है वो चराई के ऊपर छोड़ते थे, यानी जिधर उनकी रहाई थी उसके पास, उनके पास कपास वगैरह मौजूद थी, वहां पे भी जानवर चरते रहे। घर के अंदर भी उनके लिए खुश्क फूडर का इंतजाम था, वो भी वो खिलाते रहे, यानी दोनों तरह से वो उनकी टेक केयर करते रहे। 4 से 5 महीने गुजरने तक, यानी इतने महीने उन्होंने फार्मिंग की, सिर्फ 5 महीने वो बकरे रखे। अब वो खत्म कर चुके हैं, नुकसान उठाया वो आपको बताना चाह रहा हूं। 5 महीने उनकी केयर की, 15 लेके आए थे, 8 लाख उनकी परचेजिंग कॉस्ट थी, और खुराक और मेडिसिन के ऊपर 5 महीने के अंदर वो कहते हैं कि मैंने 2,20,000 रुपया उनके ऊपर खर्च किया। 2,20,000 रुपया उनके ऊपर खर्च किया, जिसमें मेडिसिन शामिल थी, उनकी खुराक शामिल थी, उनकी यानी जो उन्होंने संभाला, केयर की, उसके ऊपर लग गया। यानी तकरीबन 10,20,000 रुपए में वो उनको पड़े। 15 थे, जिनमें से 7 एक्सपायर हो गए। 7 एक्सपायर हो गए 5 महीनों के अंदर। कह रहे हैं कि एक ठीक होता था तो दूसरा बीमार, दूसरा होता था तो तीसरा बीमार। मैं तो 5 महीने इसी कश्मकश में लगा रहा और सर पकड़ के बैठ गया कि ये मैं कर क्या बैठा हूं, कौन सा मैंने ऐसा जुर्म कर लिया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। तो मैंने उनको कहा कि जुर्म आपने ये किया कि आपने वीडियोस देख के, सुन सुना के वो पंगा ले लिया जो आपके बस का नहीं था। याद रखिएगा, मैं पहले भी अक्सर वीडियोस के अंदर कहता रहता हूं कि वीडियोस देख के आप सीख नहीं सकते। आप जितनी मर्जी बातें सुन लें, मेरी सुन लें, किसी और की सुन लें, इनके जरिए से आपको बकरी फार्मिंग नहीं आनी। वो तभी आनी है जब आपने खुद करनी है। इसलिए कभी भी डायरेक्ट इतना बड़ा स्टेप नहीं लेते, इतनी बड़ी तादाद के अंदर जानवर को नहीं लेके आते, और कभी भी स्टार्ट के अंदर, खसूसी तौर पे स्टार्ट के अंदर, वो जानवर नहीं लेके आते जो आपके इलाके का नहीं होता। उसके अंदर आपको नुकसान होना होता है, क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने में टाइम लेता है, और हमें भी समझ पूरी सुरी होती है स्टार्ट के अंदर, हम उनको नहीं टेक केयर कर सकते होते। उन्होंने यही किया।
तो वो दूसरे तीसरे दिन से जानवर बीमार होना शुरू हुए और पहले 2-2.5 महीनों के अंदर 4-5 एक्सपायर हुए, और जब वो 7 हो गए उन्होंने कहा कि मैंने फैसला कर लिया कि अब जो पैसे मैं बचा सकता हूं अपनी इन्वेस्टमेंट में से वो बचा लूं। यानी औने पौने दामों बाकी जो बचे थे 8 जानवर वो सेल आउट किए 5 महीने के बाद 4,80,000 रुपए के। 10-20 उनके ऊपर उनका इन्वेस्ट हुआ, मेहनत अलहदा, 5 महीने की टेंशन अलहदा, जो अपना उन्होंने फिजिकली उनके ऊपर वर्क किया वो तो जाया हुआ ही हुआ, जो पैसे लगाए थे, जो इन्वेस्ट किया था उसका भी अंदाजा लगा ले, 5,40,000 रुपया घाटा पड़ गया। मंडियों में धक्के खाए, किराया लगाया, वो इसमें नहीं डाला। कह रहे कि मैंने फीड का लगाया सिर्फ खर्चा कि मैंने इतना किया है और इतने के ये खरीदे हैं। वो कह रहे हैं कि मैंने कम से कम 6 लाख रुपए का नुकसान उठाया 5 महीने के अंदर, और फिर तौबा की है कि मैं ये काम नहीं करूंगा। ये बात, ये स्टोरी आपके सामने मैंने इसलिए रखी है कि हम में से भी बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि वो देखा देखी सुन सुना के इस तरह का काम करते हैं कि जो फिजिकली हो ही नहीं सकता, उसकी अपीयरेंस हो ही नहीं सकती, हम प्रैक्टिकली उसके ऊपर पूरा उतर ही नहीं सकते, हम ऐसा काम कर लेते हैं, तो फिर जो है नुकसान होता है। और बाद में हम उस भाई की तरह ये कहते हैं कि दुकान अच्छी है, वो दुकान मोबाइलों की अच्छी है, ये बकरी फार्मिंग अच्छी नहीं है, इसके अंदर घाटा है, इसके अंदर जो है वो नुकसान है। तो इसलिए खास तौर पे वो लोग जो ये जिनके पास पैसे हैं, जाहिर बात है कि वो बंदा ये काम करता है जिसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट मौजूद है और वो ये सोच रहा है कि मैं कौन सा काम करूं। और आजकल सोशल मीडिया का दौर है, किसी ना किसी वास्ते से मालूमात उन तक पहुंचती हैं कि बकरी फार्मिंग का बड़ा रुझान है, बड़ा ट्रेंड है इन दिनों में, इसके अंदर बड़ा मार्जिन है, प्रॉफिट का मुनाफा बड़ा है, लोग पैसा इसमें लगा लेते हैं और 2-4 महीनों के बाद या 6 महीने एक सीजन के बाद कहते हैं कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट ज़ाया कर ली। वो इसी तरीके कार से ज़ाया होती है कि जब हमें पता ही नहीं है। याद रखिएगा, ये पंगा, बकरी फार्मिंग वाला पंगा, ये काम तब तक ना कीजिएगा जब तक आप खुद इसके एक्सपर्ट नहीं हैं और आप खुद इनको टाइम नहीं दे सकते। बेशक आपने बंदों से, मुलाजमों से, नौकरों से काम करवाना है, फिर भी आपको काम का आना जरूरी है। अगर आपको नहीं आता, वो बंदा जो है जिसको आपने हायर किया है, पे के ऊपर रखा है, जिसको आपने मुलाजम रखा है, उसकी सिरदर्दी नहीं है। उसने ये इतना उसके बारे में नहीं सोचना है कि ये जानवर आज ढीला है, ये खुराक खा रहा है, ये नहीं खा रहा है। ऑब्जर्व आप नहीं करना है, हर सूरत में ऑब्जर्व आप नहीं करना है, आपने काम लेना है। आप तब लेंगे जब आपको खुद आता होगा। तो इसलिए मेरा मशवरा आप लोगों को यह है कि कभी भी इस तरह की इनोवेशन ना करें, काम करें, जरूर करें, करना चाहिए। मैं कर रहा हूं और मैं मशवरा भी देता हूं कि करना चाहिए, इसके अंदर फायदा है और वाकयातन फायदा है। लेकिन इस तरह की एग्जाम्पल भी बड़ी तादाद के अंदर हमें मिलती हैं कि लोग इस काम को करते हैं, नुकसान उठाते हैं। वजूहात यही हैं। अब इस केस में क्या हुआ कि एक बंदे ने शौक की बुनियाद के ऊपर काम किया और ऐसा कर लिया कि जिसकी कह लें कि फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं बनती थी, यानी प्रैक्टिकली उसको वो बंदा कर नहीं सकता था। उस बंदे को ये चाहिए था, ठीक है राजनपुरी रखे वो, लेकिन उससे पहले अपने इलाके की ब्रीड रखता, अपने इलाके की क्रॉस ब्रीड के बकरे, 2-3 बकरे जो उनको 1 साल संभालता, उनके ऊपर तजर्बा करता, प्रैक्टिकली उनको सीखता कि जानवर जो है गर्मी के अंदर उसकी कंडीशन क्या होती है, कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं, कौन सी वैक्सीनेशन करनी है, अगर जानवर ढीला होता है, खुराक कम खाता है, बुखार होता है, कौन सी मेडिसिन उसको लगानी है। फिर 1 साल के बाद जाके बेशक यही 15 बकरे इसी तरीकेकार से जिधर से मर्जी ले आता, वो बंदा उनकी टेक केयर कर सकता था, उनको संभाल सकता था और उनसे मुनाफा अर्न कर सकता था। लेकिन डायरेक्टली इस तरह का काम करके कोई भी बंदा, बेशक वो मैं ही क्यों नहीं हूं, बेशक वो कोई और एक्सपर्ट, कोई भी बंदा जो है अगर स्टार्ट के अंदर इस तरह का काम करता है कि जिसके बारे में उसकी कोई एक्सपीरियंस की बुनियाद नहीं है, किसी किस्म का कोई तजर्बा नहीं है, कोई लर्निंग नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क किया ही नहीं हुआ, हाँ बातें सीखी हुई हैं, सुनी हुई हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर बकरी फार्मिंग नहीं होनी है। तो इसलिए अगर आप भी ये काम करना चाह रहे हैं और आपका भी माइंड ये है कि मैं फलां इलाके के अंदर रह के फलां इलाके की ब्रीड ले आऊं, तो आप जो है ये काम ना कीजिएगा। हाँ, अगर आप पहले कर चुके हैं, यानी 1 साल, 2 साल, 4 साल से आप बकरी को समझते हैं, आप बकरे या बकरी की नेचर को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो फिर आप ये स्टेप ले लें, बेशक जौन सी मर्जी ब्रीड ला के रख लें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।